नमस्ते दोस्तों। आज आपके बीच में एक छोटी सी कहानी लेकर उपस्थित हूँ। जिस कहानी की जो पात्र है, मुखिया है, उसका नाम है रोशनी। उस माँ का एक बेटा है जिसका नाम होता है सूरज। यह एक ऐसे माँ बेटे की कहानी है कि माँ ने बच्चे के लिए अपना सब कुछ त्यागते हुए भी, यहाँ तक कि अपने शरीर के अंग को भी बच्चे के लिए उपयोग करने के लिए त्याग दिया। लेकिन बच्चा माँ को समझ नहीं पाया, और जब वो समझने के लिए माँ के पास आया तो माँ इस दुनिया में नहीं थी। वो माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बहुत ही मर्मांतक और हृदय स्पर्शी इस कहानी की पात्र जो है रोशनी है। रोशनी का एक बेटा जिसका नाम सूरज है। वह अपने बच्चे का लालन पालन वैसे ही करती है जैसे माँ यशोदा ने कन्हैया का किया, कौशल्या ने राम का किया, या कोई भी माँ अपने बेटे का लालन पालन अपना सब कुछ त्याग करके करती है। और सबसे बढ़कर उसके लिए उनका बेटा होता है। माँ तो माँ होती है। तो जब ये बच्चे का लालन पालन कर रही थी, गरीब परिवार की थी और बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, छोटी मोटी नौकरी करके रोशनी का पति घर के खर्चे को चलाता था। लेकिन हर माँ की इच्छा होती है, मेरा बेटा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरा बेटा बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। जो दुख और तकलीफ हमने जिंदगी में देखी है वो हमारे पुत्र के जीवन में ना आए, हमारी पुत्र वधू के जीवन में ना आए, और उसकी अगली पीढ़ी के जीवन में ना आए। इसलिए अपने खर्च से हर तरह से पैसा बचाकर वह बहुत ही अच्छे एक कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे को पढ़ाना चाहती थी। और उसने जैसे तैसे अपनी कुछ ज्वेलरी को बेचकर और अपने बचाए हुए पैसे से उस बच्चे का एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया। बच्चा जब खेल रहा था तो एक बार ऐसा हुआ कि खेल के बीच में उस बच्चे की दुर्घटना हो गई, और उस दुर्घटना में उस बच्चे की एक आंख चली गई। बच्चे का उपचार हुआ। उपचार के पश्चात जब बच्चे की दोनों आंखें थी तो उस समय बच्चे ने माँ की ओर देखा तो माँ की एक आंख पर पट्टी लगी हुई थी। उस बच्चे ने माँ से पूछा कि माँ, तुम्हारी एक आंख को क्या हो गया? उधर बेटा, जैसे तुम्हारी आंख का ऑपरेशन हुआ है वैसे ही मेरी आंख का ऑपरेशन भी हुआ है, और ऑपरेशन के बाद मेरी अपनी एक आंख से मैं देख नहीं पा रही हूँ। लेकिन तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेस हो गया, तुम दोनों आंख से देख रहे हो। इसलिए बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, और अब ध्यान रखना कि ऐसी दुर्घटना नहीं हो पाए। बच्चा 7वीं 8वीं में था, धीरे धीरे 10th किया, 12th किया, और बहुत अच्छे संस्कार दिए माँ ने, बहुत अच्छे से उसको पढ़ाया लिखाया। विद्यालय भी बहुत अच्छा था। बच्चे ने उस विद्यालय से 12th की परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करके उस बच्चे ने इंजीनियरिंग की परीक्षा भी पास की, और उसके बाद वह कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर बन करके अमेरिका के कैलिफोर्निया में चला गया। यहाँ वक्त ने करवट बदली और माँ धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर जाने लगी। माँ के जो उसके बेटे के जो पिता थे और माँ के जो पति थे वो उन अस्वस्थ हो गए। उनका इलाज करने के लिए पर्याप्त पैसा माँ के पास नहीं था। जितना लगा सकती थी लगाया, लेकिन उनके जीवन को नहीं बचा पाई। और खबर भेजी बेटे को कि बेटा, तुम्हारे पिताजी का स्वास्थ्य बहुत खराब है, तुम यहाँ आ जाओ। बेटे ने कुछ पैसे जरूर भेज दिए, लेकिन वो पैसे भी पिता के जीवन की रक्षा नहीं कर सके। और बेटा अपनी कंपनी के किसी काम का बहाना करके उसने बताया कि माँ, मेरा आना अभी तुरंत मुश्किल है, और जैसे ही पिताजी स्वस्थ अगर हो जाएंगे तो मैं आ जाऊंगा। लेकिन पिताजी तो दुनिया में नहीं रहे। माँ ने दोबारा बच्चे को कष्ट नहीं दिया और कहा कि बेटा ठीक है,
जब ज़रूरत होगी तब तुम्हें बुलाऊंगी। और इस प्रकार से उसके पिताजी स्वर्गवासी हो गए। बेटे को खबर चली तो वह उनकी 13वीं में तक नहीं आ पाया। और धीरे धीरे उसने खबर भेजी कि माँ, मैंने यहाँ एक बहुत ही सुंदर कन्या से विवाह कर लिया है, और जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं तुमसे ज़रूर मिलवाने आऊँगा। लेकिन बेटा अपने काम धाम में, अपनी कंपनी में इतना व्यस्त हो गया कि जब उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ तब तक वो माँ के पास नहीं गया। और उसने अपनी माँ को खबर भेजी कि माँ, तुम्हारा पोता आ गया है, और मैं तुम्हें इससे मिलाने के लिए भारत आ रहा हूँ। उसने भारत आने की योजना बनाई। लेकिन उसकी पत्नी ने जब अपनी पति से, यानी उस बेटे सूरज से ये कहा कि तुम्हारी माँ एक आँख से कानी है, तुम्हारी माँ की एक आँख नहीं है, और यह शुभ चिन्ह नहीं है। मैं अपने बेटे को भारत में आपकी माँ के दर्शन करवाने या उनके साथ समय बिताने के लिए नहीं ले जाना चाहूँगी, क्योंकि इस पर इस बात का बुरा असर पड़ेगा। ये बच्चे को हम क्या समझाएंगे कि हमारी इसकी दादी ऐसी है और आपकी माताजी ऐसी है। तो बेटे ने कहा कि भाई मेरी माँ की भी आँख का ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया तो मैं क्या करूँ, है ना। लेकिन माँ तो माँ होती है, तुम मुझे माँ के पास जाने दो। तो उसने बोला जाना है तो आप अकेले जाइए, लेकिन मैं अपने बेटे के साथ इसको, पुत्र को लेकर के वहाँ तुम्हारी माँ के पास नहीं जाऊंगी। उसने भी विवशता में पत्नी की बात पर ध्यान दिया और स्वयं भी माँ से मिलने नहीं गया। उसने माँ को कुछ पैसे, जो भी माध्यम होता है, उनके अकाउंट में जमा करवाए कि माँ, अब तुम अस्वस्थ मत रहना। पिताजी स्वास्थ्य की वजह से, खराब होने की वजह से चले गए, लेकिन तुम्हें कम से कम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मैं तुमको नियमित तुम्हारा खर्च भेजता रहूँगा। तुम्हारा पोता पोते का फोटो तुम्हें भेज रहा हूँ, और जैसे ही ये थोड़ा बड़ा होगा तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। जैसे ही मुझे समय मिलेगा तो मैं आऊँगा। माँ को पति के जाने के बाद केवल बेटे से ही आशा थी। माँ चाहती थी कि मैं अपने पोते को अपने हाथों से खिलाऊं, मैं अपने पोते को अपनी गोदी में लेकर खिलाऊं। और उसका अमेरिका के कैलिफोर्निया में जाना संभव नहीं था। और माँ की एक आंख नहीं होने की वजह से उसके इस स्वरूप को उसकी पत्नी स्वीकार नहीं कर पाती थी। इसलिए बेटा माँ को अमेरिका में ले जाना उचित नहीं समझता था, और पत्नी और कंपनी के चक्कर में वह माँ की सेवा करने के लिए भारत नहीं आ सकता था। लेकिन जब माँ ने देखा कि अब पति ही चले गए तो अब किससे आशा करना, और वो अपने मन में कई बात छुपाती रहती थी और बेटे को अपनी भावनाएं से अवगत नहीं करा पाती थी। लेकिन एक बार माँ ने बेटे को चिट्ठी लिखी कि बेटा, मेरे दिन लगता है पूरे हो गए हैं, मेरा शरीर कमज़ोर हो गया है, आँखों से कम दिखाई देता है, अब तो सुनाई भी कम देता है। पता नहीं ईश्वर कब मुझे बुला ले, मेरी एक अंतिम इच्छा ज़रूर पूरी कर देना। मेरी मृत्यु से पहले मेरे पोते को मेरी गोदी में लाकर एक बार ज़रूर रख देना। मैं समझूंगी कि मैंने अपने पति को और अपने बेटे के रूप को, दोनों को ही, प्रेम को मैंने अपने पोते के रूप में पा लिया है। मैं इसमें तुम्हारी छवि भी देखूंगी, और मुझे लगेगा कि मेरे पति चले गए, वो शायद दोबारा पुनर्जन्म लेकर के वापस हमारे घर में आ गए हैं, और मेरी आत्मा को मरते समय शांति जरूर मिलेगी। इसलिए बेटा, मेरा शरीर का ठिकाना नहीं, घर में कोई है नहीं, अड़ोसी पड़ोसी जरूर जो मेरे है वो सहायता करते हैं, लेकिन मेरी इच्छा तो तुम्हारी नौकरी के बाद ही जो पूरी होने वाली थी वो अधूरी रह गई कि तुम अभी तक भारत वापस नहीं आए। तुम्हें गए यहाँ से करीब 6-7 साल हो गए, और
पैसा तो तुम भेज देते हो, खर्च चल जाता है, लेकिन मेरा मन प्रसन्न नहीं होता। तुम्हें देखने के लिए, पोते को देखने के लिए, बहू के लिए हमेशा तरसता रहता है। बेटे ने कहा, माँ थोड़े दिन और धैर्य रखो, मैं जरूर आऊँगा। लेकिन बेटा बेटा था, पत्नी के आग्रह को भी टाल नहीं सकता था, और इस प्रकार से उसने कुछ दिन और अमेरिका में ही रह कर के फिर विचार करने लगा कि वो स्वयं अकेला ही चला जाए। लेकिन घर से एक चिट्ठी आती है कि बेटा, तुम्हारी माँ अस्पताल में भर्ती है और अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। तुम अपनी पत्नी को लेकर के और अपने बच्चे को लेकर के उनकी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करो और तुम आ जाओ। जब उसे ये लगा तो उसका हृदय विचलित हो गया कि मैं कैसा बेटा हूँ जो अपनी माँ की अंतिम इच्छा को भी पूरी नहीं कर पाया। बेटे को जरूर अपनी पत्नी से कहना पड़ा कि अगर तुम्हें चलना है तो चलो, अन्यथा मैं मेरी माँ के पास जाऊंगा, और जब तक मेरी माँ स्वस्थ नहीं होगी मैं वापस अमेरिका नहीं आऊँगा। और ये बेटा है, मैं इसको ले जाऊंगा क्योंकि उसकी अंतिम इच्छा है। मैं अपने पोते, अगर तुम्हें चलना है तो चलो। चूँकि बेटा 4-5 साल का हो गया था, इसलिए वो ले जा भी सकता था, लेकिन पत्नी को धक्का लाई कहीं ऐसा ना हो कि भारत जाने के बाद ये वापस अमेरिका आए ही नहीं। इसलिए पत्नी ने सोचा कि अब इनकी माँ तो अपने अंतिम घड़ियां गिन रही है, चलो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी चल सकती हूँ, क्योंकि हो सकता है हम जाएं और जाने से पहले ही इनकी माताजी गुजर न जाए। इसलिए उसने भी जाने का आग्रह किया, और आग्रह के साथ साथ वापस अ, आने से पहले उसने ये कहा कि हम ज़्यादा दिन भारत में नहीं रहेंगे और आपको जल्दी ही आना पड़ेगा। उसने भी किसी प्रकार से अपनी पत्नी को दिलासा दी और चलने के लिए तैयार हो गया। फिर भी पत्नी ने जानबूझकर भारत की आने के लिए, यात्रा के लिए फ्लाइट का रिजर्वेशन में जानबूझकर 2-4 दिन और विलंब कर दिए। और जब ये भारत आए, जब तक ये अस्पताल पहुंचते, इससे पहले ही माँ का निधन हो चुका था। अड़ोसी पड़ोसी मिल कर के माँ का जो है स्वर्गवास के पश्चात उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। और इतने में ही बेटा जो है आता है और खूब फूट फूट कर रोता है, लेकिन माँ की अंतिम इच्छा को पूरी नहीं करने के पश्चाताप में वह भयंकर जो है निराशा में चला जाता है। इसकी माँ की सहेली जो उसकी पड़ोसन थी, वो उस बेटे को एक चिट्ठी देती है कि बेटा, तुम्हारी माँ ने इसमें कुछ लिखा है और बोला कि यदि मेरा बेटा मेरी मृत्यु से पहले नहीं आ पाए तो उसे यह चिट्ठी जरूर दे देना। जो मैं उसे जीवित रहते कहना चाहती थी वो मेरी मृत्यु के बाद भी उसे पता लग जाएगा, मैं उसे कह पाऊंगी। और जैसे ही एक तरफ घर के कोने में जाकर बेटा अपनी माँ की चिट्ठी में पढ़ता है, तो बेटा, मेरे बेटे, मेरे सूरज, भगवान तुम्हारी रोशनी को सदैव कायम रहे। तुम हमेशा उन्नति के शिखर पर चढ़ते रहो, सफलताएं सदा तुम्हारे चरण चूमे। बेटा, मैंने अपना जीवन बस तुम्हारे ही लिए जिया है, और मेरी मृत्यु भी तुम्हारे देखने के लिए इंतज़ार करती रही, लेकिन तुम नहीं आ पाए। इसलिए मुझे एक प्रश्न का जवाब तुम्हें देना है जो तुम हमेशा पूछते रहते थे। तुमने कई बार मुझसे पूछा कि माँ, मेरी आँख के ऑपरेशन के साथ तुम्हारी आँख का ऑपरेशन होना ये समझ में नहीं आया, और तुम्हारी आँख जो है ठीक नहीं हो पाई, मेरी आँख ठीक हो पाई। ये क्या हुआ माँ? किस तरह से तुमने तुमने तुम्हारी एक ही आँख है, क्यों है? तुम्हारी आँख कैसे चली गई? मैं तो प्रश्न हमेशा टालती रही। बेटा, जब तुम दुर्घटनावश
विद्यालय में गिर गए थे तो तुम्हारी एक आंख हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। डॉक्टर के कहने के अनुसार तुम्हारी आंख को किसी दूसरे की दान की आंख से ट्रांसप्लांट करने के लिए करीब 50 लाख रुपए का व्यय होना था। और 50 लाख तो क्या, 50,000 देने की स्थिति भी हम दोनों पति पत्नी की नहीं थी, क्योंकि तुम्हारे विद्यालय का फीस और तुम्हारी पढ़ाई के खर्चों में ही हमारी सारी कमाई जाती थी। हम 2 जून की रोटी के अलावा हमने कभी भी अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहने, लेकिन तुम्हारी पसंद के कपड़े तुम्हें तुम्हारे हर जन्मदिन पर दिलाए। बेटा, जब तुम्हारी आंख हम ट्रांसप्लांट करवाने की स्थिति में नहीं थे तो डॉक्टर ने मेरा भी चेकअप किया और बताया कि इसकी आंख यदि कोई अगर दान में दे दे तो केवल ट्रांसप्लांट करने के लिए जो खर्च है वो बहुत कम हो जाएगा। वो 50 लाख की बजाय 2 लाख रुपए में भी हो जाएगा। तब मैंने निर्णय लिया कि मेरा तो जीवन आधे से ज़्यादा गुजर चुका है, मुझे अब जीवन में कुछ आस नहीं। मेरी तो आशा, मेरे सूरज, सब कुछ तुम हो। इसलिए तुम्हारे जीवन में तुम जीवन भर रोशनी तुम्हारे जीवन में बनी रहे, तुम्हारी अच्छी पढ़ाई हो, घर में अच्छी बहू आए, तुम्हारा कैरियर बहुत अच्छा हो, तुम्हारा जीवन एक आंख नहीं होने की वजह से नरक न बन जाए। इसलिए मैंने अपनी एक आंख को तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए मैंने अपनी एक आंख को ऑपरेशन के द्वारा निकलवा कर ट्रांसप्लांट करवा दिया। और वही आंख जिससे तुम देख रहे हो वह तुम्हारी माँ की ही एक आंख है। बेटा, मैं मर गई तो क्या हुआ, इस आंख के रूप में हमेशा मैं दुनिया को देखती रहूंगी और इस एक आंख के रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं अपने पोते को देख नहीं पाई, लेकिन यही वो आंख है जिससे मैं अपने पोते को पिछले 5 साल से देख रही हूँ। बेटा, मैं जानती हूँ कि जमाना बहुत बदल गया है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी होगी, बहुत सुंदर होगी, लेकिन उन्हें इतना ज़रूर बताना कि एक माँ के लिए बेटे से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। कोई भी माँ जो अपने बेटे को अपना अपने रक्त का हिस्सा समझती है, अपने हृदय का हिस्सा समझती है, जो अपने शरीर का अंग समझती है, वो अपने बेटे के लिए किसी भी अंग को भी ज़रूरत पड़ने पर बेटे के लिए दे सकती है। वही मैंने किया। मैंने अपने शरीर का एक छोटा सा अंग तुम्हारे लिए दिया। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। अब मैं सुकून से भगवान के घर जा सकती हूँ। जैसे ही ये पत्र बंद हुआ, सूरज की आंखों में आंसुओं का सैलाब था और उसके हृदय में पश्चाताप था। उसे अपनी बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी पत्नी पर आज ये अनुभव हो रहा था कि अगर जो माँ को न समझ पाए वो इंसान इंसान नहीं होता। और माँ बेटे की इन सब भावनाओं को जब आंसुओं और हृदय के विचलन के साथ वो पत्र को लेकर जब उसकी पत्नी ने पढ़ा तो उसके पास पश्चाताप के अलावा और माफ़ी मांगने के अलावा कुछ नहीं था। तब सूरज वहाँ उपस्थित सभी लोगों से कहता है कि जानते हो कि ये आँख में जो मेरी जो चली गई थी, ये आँख मेरी माँ ने मुझे दी थी और मैं इस आँख से जीवन भर रोशनी पाता रहूँगा। मेरी माँ रोशनी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन रोशनी के रूप में वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। लेकिन मैं माँ की सेवा नहीं कर पाया। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरे जैसा अभागा हो और अपने माँ के अंतिम समय में भी उसके साथ न हो, उसकी अंतिम इच्छा को भी पूरा ना कर सके। ऐसी नौकरी और ऐसा किसी भी प्रकार का व्यवसाय किसी काम का नहीं
जो माँ और बेटे के बीच में दीवार बन के खड़ा हो जाता हो। उसने अपनी पत्नी से साफ साफ कह दिया कि मैं अब केवल अपनी माँ और माँ की स्मृतियों के साथ जीऊंगा और अपनी माँ के नाम पर समाज के लोगों में रोशनी फैलाऊंगा। एक जो भी करूंगा, मैं एक संस्थान बना करके अपनी माँ की यादों में ऐसे हजारों बच्चों की मदद करूंगा कि मेरी माँ की तरह वो बच्चे जो है कम से कम अपनी माँ से अलग न रह पाए। जब कभी उनकी माँ उन्हें याद करे तो वो अपनी माँ की सेवा के लिए उनके सामने उपस्थित हो। बस मेरे जीवन का अब यही लक्ष्य होगा। इस तरह से वो पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ माँ के अंतिम संस्कार को करता है। और इसी के साथ बच्चों ये कहानी समाप्त होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि माँ अगर जिंदा भी है, चाहे कितनी बूढ़ी हो, चाहे कितनी भी अस्वस्थ हो, तो उसके लिए मुनव्वर राणा ने कहा है कि माँ की दुआएं, माँ का आशीर्वाद तो कम से कम जिंदा आपके साथ होता है। उन्होंने कहा है कि अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ हो नहीं सकता, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआएं साथ होती है। तो आपकी माँ की दुआओं से कोई बेटा वंचित न रहे। इसी ईश्वर से इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।